ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानंद माधवम्। ओम। नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है इस अपने आपके हमारे छोटे से प्रोग्राम जिसका नाम है सत्य की ओर। और इसमें हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि जीवन के धरातल पर रोजमर्रा की जिंदगी से, आम जीवन से कुछ ऐसे उदाहरण, ऐसे दृष्टांत, ऐसी मिसालें ली जाएं और उनका एक्सप्लेनेशन, उनका विवरण, उनको इस तरह से खोला जाए तर्क वितर्क की कसौटी पर कसकर, ताकि वो आम आदमी को अच्छी तरह से समझ में आ सके, ताकि उनकी बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि हमको क्या करना है और क्यों करना है, किस लिए करना है। आम तौर पर हम यही सोचते हैं कि आध्यात्मिक बातों को हमको किस लिए अपनाना चाहिए, ये हमारे किस काम की, हम क्यों करना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं, बेकार में हमको क्यों डिस्टर्ब करते हैं लोग। ये क्या चीज, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमको जबरदस्ती हमारे पीछे लोग क्यों पड़े हैं कि आप ये करिए, वो करिए, ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए। ये इनकी हमको जरूरत ही नहीं है, पीछे क्यों पड़े रहते हैं। आज हम इस बारे में एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, और वो है, इतना बेसिक क्वेश्चन है, मूलभूत क्वेश्चन है, जो किसी ने पूछा है कि हम कर्म में प्रवृत्त ही क्यों होते हैं। हम ये करते हैं, वो करते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई हिमालय पे चढ़ रहा है, कोई समुद्र में दौड़ रहा है, कोई गोते लगा रहा है, कोई फैक्ट्रियां लगा रहा है, कोई आसमान में उड़ रहा है, कोई ये सब करने की जरूरत ही क्या है। छोटे से छोटा जीव, कीट पतंग से लेकर रेंगने वाले रेप्टाइल्स से लेकर ब्रह्मा तक सभी कर्म में लगे हुए हैं, भागदौड़ में लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है, और इसका मैं उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं, अपने हिसाब से नहीं, वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, महापुरुषों के वचनों के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। और ये पहले भी बहुत बार दिया गया है, लेकिन आज मैं इस हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आम आदमी को आज की भाषा में, आज के परिवेश में समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये आदमी, ये जीव या कोई भी प्राणी कर्म में प्रवृत्त क्यों होता है, क्यों लगा हुआ है, क्यों भागदौड़ कर रहा है। चलो सबसे पहले वेदों में चलते हैं। वेद का मंत्र है
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। इसका अर्थ है कि वो पूर्ण है, कंप्लीट है। पूर्ण का अर्थ होता है कंप्लीट, जिसमें कोई भी किसी तरह की कमी न हो। अब वो पूर्ण है। अब वो कौन है, छोड़िए इस बात को कि किसके बारे में बात हो रही कि वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः, वो पूर्ण है। पूर्णम इदम, ये भी पूर्ण है। वो भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, क्योंकि यह जो पूर्ण है उस पूर्ण से ही पैदा हुआ है। ये जो कंप्लीट है उस कंप्लीट से पैदा हुआ है। कंप्लीट से कंप्लीट ही पैदा होगा। जीरो में से जीरो माइनस कर दो, जीरो ही होगा। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस कर दो, इन्फिनिटी होगा। तो उस पूर्ण से ही पूर्ण पैदा हुआ है। और इससे आगे वेद कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि उस पूर्ण में से ये पूर्ण निकल गया है, प्रकट हो गया है, पैदा हुआ है, फिर भी वो पूर्ण ही बचा रहता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो जो कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, उसमें क्रिया नहीं होती है, क्योंकि उसको न तो कुछ पाना होता है, न उसको उसका कुछ गया होता है। वो अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट वस्तु, कंप्लीट तत्व जो भी है, उसमें क्रिया कैसे हो सकती है? क्योंकि उसको ना कुछ पाना है, ना उसमें कुछ कमी है, ना कुछ करना, उसको कुछ वो क्रियाशील हो ही नहीं सकता है। और वेद कहते हैं कि यहां दो नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है, वही एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये तो बड़े फिर असमंजस की स्थिति पैदा होगी कि एक वही है, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, और वो कंप्लीट है। कंप्लीट में क्रिया हो नहीं सकती है। तो इसका अर्थ है कि कोई ऐसी वस्तु है जो है तो कंप्लीट, पूर्ण है, लेकिन उसको ये भ्रम हो गया कि मैं पूर्ण नहीं हूं। बस फिर अनंत काल तक उस वस्तु में क्रिया चलती ही रहेगी, क्योंकि वो पूर्ण है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। लेकिन उसको ये भ्रम हो जाए किसी वजह से कि मैं पूर्ण नहीं हूं, तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। और उसको ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, उसको पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वह दौड़ती रहेगी, लेकिन उसको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही पूर्ण है, कंप्लीट है, लेकिन उसको लगता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं। तो पूर्ण चीज को, कंप्लीट चीज को यह लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूं, उसका कोई भी इलाज नहीं है। वो कंटिन्यूअसली, लगातार यही सोचती रहेगी, चलती रहेगी, क्रियाशील हो जाएगी कि मुझे कंप्लीट होना है। अगर पेट में भूख लगी है और आप पेट पर हलवा, छोले भटूरे, मटर पनीर कितना भी बांधते चले जाओ, भूख नहीं मिटने वाली है, क्योंकि आपकी अप्रोच ही गलत है, आपकी दिशा ही गलत है, आपकी डायरेक्शन गलत है। ऐसे ही जो वेद ने कहा है, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र जो कह रहा है कि वो परमात्मा परफेक्ट है,
पूर्ण है। ओम पूर्णमद, उसी से संसार पैदा हुआ है, ये भी पूर्ण है। अब या तो अभी हम हैं, मैं हूं, आप हैं, सभी हैं, या तो परमात्मा के हिस्से हो सकते हैं, या तो हम परमात्मा हैं या उसके हिस्से हैं, या हम संसार हैं या संसार के हिस्से हैं। लेकिन वेद कहता है कि वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो हम तो पूर्ण हैं। अगर परमात्मा है तो पूर्ण है, परमात्मा के अंश हैं तो भी पूर्ण है, संसार है तो भी पूर्ण है, संसार के अंश हैं तो भी पूर्ण है। लेकिन हमको ये है भ्रम, अज्ञान ये हो गया है कि हम पूर्ण नहीं हैं। उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए, उस इनकम्प्लीटनेस को, इनकम्प्लीटनेस को पूरा करने के लिए हम इतने कर्म करते हैं, इतने क्रियाशील हैं कि ताकि हमारे को हम पूर्ण हो जाएं। लेकिन जो पहले से ही पूर्ण है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, उसको भ्रम हो गया है, तो सोचता है कि शायद मैं धन दौलत से पूर्ण हो जाऊंगा, वो पाने की कोशिश करता है, उससे भी नहीं हुआ। कार से, गाड़ी से, बंगले से, स्त्री से, पुत्र से, पति से, तरह तरह के प्रयत्न करता है और आजमाइश करता है कि इससे पूर्ण हो जाऊं, लेकिन उसको कहीं पर भी सफलता हाथ नहीं लगती, क्योंकि उसकी दिशा ही गलत है। ये अज्ञान है कि मैं इनकम्प्लीट हूं, और इसकी दवा, इसका इलाज, इसका समाधान ज्ञान है। जब उसको ये पता चलता है कि मैं पूर्ण हूं, ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है, और उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं पूर्ण हूं, परफेक्ट हूं, कंप्लीट हूं। तब उसकी सारी समस्याएं, सारी भाग दौड़, कुछ भी पाने की इच्छा, कुछ भी पाने की चाहत, सभी समाप्त हो जाती है, और अपने आप से ही अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो संतुष्ट होने के बाद जड़वत आराम से एक जगह कोने में बैठ जाता है। सभी कर्म करता हुआ उसको पता है कि एक मैं हूं, एक मेरी ही सत्ता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म, आत्मा सो परमात्मा। वो एक ही सत्ता है जिसकी वजह से सारा ये व्यवहार चल रहा है। वो पूर्ण है, उसको न तो किसी वस्तु की कमी है, न उसको कुछ आगे कुछ चाहने की इच्छा है, न उसको कोई ऐसी चीज है जो उसको प्राप्त करनी है, या न कोई ऐसी कोई वस्तु है जो उसको अप्राप्त है, या न कोई ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त नहीं कर सकती है। वह सर्वसमर्थ एकमात्र सत्ता है। जब उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं कंप्लीट हूं, पूर्ण हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब उसकी प्रवृत्ति, भागदौड़ सब बंद हो जाती है। लेकिन लोक व्यवहार के लिए जो आदमी, जो जीव, जो मनुष्य अज्ञानवश दौड़ रहे हैं, उनको समझाने के लिए वो उनके साथ उन जैसा व्यवहार कर सकता है, लेकिन अंदर से उसको ये एहसास हो चुका होता है, या उसको इतना ज्ञान हो चुका होता है कि मैं कौन हूं, मैं कंप्लीट हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं सदा से ही तृप्त हूं। मुझे अपने आप को जानने के लिए न तो किसी साधन की जरूरत है, और न ही मुझे में कोई कमी है। वेद का मंत्र है, विज्ञातार मरे केन विजानियात। जो सबको जानने वाला है, सबको शक्ति देने वाला है, सबको प्रकाश देने वाला है, सबका जानने वाला है, उसको किससे जाना जाए।
इंद्रियों को मन जानता है, मन को बुद्धि जानती है, बुद्धि को अहंकार जानता है, अहंकार को मैं जानता हूं, आत्मा जानती है। और आत्मा परमात्मा ये कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम नहीं हैं। मन अज्ञान में लीन होता है, कभी जागता है, कभी सोता है, कभी किसी चीज को जानता है, कभी किसी चीज को नहीं जानता है, कभी दुख में परिणत होता है, कभी सुख में परिणत होता है। लेकिन आत्मा परमात्मा अहम यानी मैं, वास्तविक मैं, वो इन सभी परिणामों को सदैव जानता रहता है। चाहे जागृत अवस्था की स्थिति हो, चाहे सोपन अवस्था की स्थिति हो, चाहे गहन निद्रा की स्थिति हो। ये अंतःकरण की, चित्त की वृत्तियां बदलती रहती है, लेकिन चित्त, इन वृत्तियों का साक्षी आत्मा सदैव जागता रहता है और इनका साक्षी है। उसको अगर ये भ्रम हो जाए कि मैं इनकम्प्लीट हूं, फिर उसकी अनंत दौड़ शुरू हो जाती है। और यही है संसार के क्रियान्वयन का कारण, जो सभी जीव इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद जिस मित्र ने ये प्रश्न पूछा था उसका कुछ समाधान हुआ होगा। धन्यवाद।